नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यार दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं क्या पीटीआई का रिजल्ट रिवाइज होगा, क्या प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब प्रारंभिक आंसर की जारी की, उसके बाद आपत्तियां लगी, उसके बाद जो फाइनल आंसर की जारी की गई, उसी से आपका परिणाम जारी हुआ। तो क्या फाइनल आंसर की में भी कई सारी क्वेश्चनों के आंसर चेंज होंगे दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा या नहीं होगा, अब फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पर्सनल मैसेज कॉल कर रहे हैं कि सर अब क्या होगा। क्योंकि अनुमान यही लगाया जा रहा था कि इसी वीक के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये बोला गया कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल के अंदर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही हुआ कि जो कोर्ट के अंदर क्वेश्चन मैटर चल रहा था दोस्तों, तो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, क्वेश्चनों की वापस जांच की जाए। अब बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या पीटीआई का रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जो सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपस में लड़ने की नहीं है। जो होगा वो, अब यदि आपके क्वेश्चन जेन्युइन है तो दोस्तों आपके पक्ष में फैसला आएगा। यदि आपके क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है तो अब हो सकता है जो प्रारंभिक आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की, उसके बाद जो आपत्तियां लगी, उसमें मैंने पहले उसी दिन बोला था कि 90% एक्यूरेसी के साथ फाइनल आंसर किया है। फिर भी उसमें कई सारी विसंगतियां थी दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, 100% संतुष्ट किसी भी आंसर की से स्टूडेंट नहीं हो पाते। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। क्योंकि किसी बुक के अंदर कोई अलग आंसर रहता है और किसी बुक के अंदर कुछ अलग आंसर रहता है। 1-2% हमेशा हर एग्जाम के अंदर ऐसा चलता रहता है। क्या पीटीआई का रिजल्ट रिवाइज होगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी तक कुछ भी पता किसी को भी नहीं है कि रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से एक बार क्वेश्चनों की रिवाइज करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। वो तो बात देखने वाली, एक बार रिव्यू करेगा जितने भी क्वेश्चन है उनका, कि वास्तव के अंदर जेन्युइन के अंदर कोई क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है या नहीं है। दोस्तों यदि आपत्ति रहेगी तो दोस्तों निश्चित रहिए जो चयनित स्टूडेंट है उनको 1% भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यह राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों नॉन सिलेक्टेड और सिलेक्टेड आपस में मत झगड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपने देखा होगा 2 से 3 महीने लगा दिए थे। उसके बाद अभी 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन ए गुने की लिस्ट भी जारी नहीं हुई। जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल कम है, 5500 स्टूडेंट है टोटल। फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले लंबा चला, उसके बाद ए गुने का परिणाम भी जारी नहीं हुआ। अब कई सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट प्रोविजनल होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट प्रोविजनल होंगे, तो प्रोविजनल वाले स्टूडेंटों की आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सीटें रिजर्व रखी जाती है। तो दोस्तों वो 1000 रहेंगे, 800 रहेंगे, उतनी सीटें रिजर्व रहेगी यदि वो कट ऑफ के अंदर आ रहे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अब फाइनल डिसीजन कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। इसके अंदर सब अलग अलग अपने मत बता रहे हैं, चाहे सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो। सिलेक्टेड तो यही बोल रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और रियलिटी के अंदर यही है कि सिलेक्टेड स्टूडेंटों को 1% भी इसके अंदर नुकसान नहीं है। और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंटों को यदि आपके क्वेश्चन जेन्युइन है तो दोस्तों आपको बेनिफिट निश्चित मिलेगा, आप विश्वास करिए। अब क्वेश्चन मैटर है, उसके अंदर बहुत सारी दर्जन भरे क्वेश्चनों पर आपते लगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके अंदर मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर प्रभावित हो सकते हैं। 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों 2 से 3 दर्जन सारी की सारी आपत्तियां नहीं है, विसंगतियां इतने क्वेश्चनों पर नहीं है। रियलिटी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनके आंसर आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से कि वो अपनी जांच के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करेंगे। और ये आपने देखी होगी, अखबार की कटिंग आई थी, पीटीआई भर्ती विवादित उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे हाईकोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया है, इस ये आपने मेरे हिसाब से ये सूचना अच्छी तरह से पढ़ ली होगी दोस्तों। इसको ज़्यादा हम बताने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि ये पुरानी खबर है। अब बातचीत कर लेते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, ये कोर्ट के द्वारा भी बोला गया और पहले भी मैं यही बोल रहा था कि चयनित अभ्यर्थियों को अब किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें सीटें भी रिक्त रहने वाली है। अब 2-3 प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे तो वो डिपेंड करेगा। यदि होंगे तो दोस्तों मैं 100% पॉसिबिलिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि होंगे ही होंगे। दोस्तों कोई भरोसा नहीं है आंसर चेंज होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं अभी तक किसी भी भर्ती के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन मैटर के ऊपर रिवाइज रिजल्ट जारी किया है। ये आपने देखा होगा दोस्तों, कभी नहीं किया है। चाहे पटवारी एग्जाम हो चाहे ग्राम सेवक एग्जाम हो।
दोस्तों किसी भी एग्जाम, चाहे लेबर असिस्टेंट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मैटर पर रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अब रिजल्ट में देरी क्यों हुई? तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से क्वेश्चनों की रिवाइज, आपका परिणाम तैयार है। मात्र ओनली बार हरी झंडी मिलनी है कि परिणाम जारी करना। आपका परिणाम बिल्कुल रेडी है दोस्तों। परिणाम में बहुत टाइम लगा, आपने देखा होगा दोस्तों, 3 से 4 महीना लग गए थे। परिणाम बिल्कुल तैयार है दोस्तों। यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे। यदि गठन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका परिणाम अगले वीक के अंदर, अब तो पॉसिबिलिटी बन रही है इसी वीक के अंदर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब 2 दिन की छुट्टी है दोस्तों। आज भी छुट्टी और कल संडे है। तो दोस्तों अब आपका परिणाम सोमवार के अगले वीक में भी जारी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर कि वो क्वेश्चन मैटर के ऊपर स्वयं क्या फैसला लेंगे। क्या एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से गठन करेंगे? तो कोर्ट के द्वारा साफ साफ बोला गया कि 6 सप्ताह के भीतर आपके यदि किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर यदि आपत्तियाँ, यदि आपको लगे कि रियलिटी के अंदर स्टूडेंटों की मांग जेन्युइन है, तो आप रिवाइज रिजल्ट जारी करें, उनको आंसर चेंज करें, चाहे क्वेश्चनों को डिलीट करें। तो दोस्तों ये चीज़ अब देखने वाली बात होगी। सभी स्टूडेंट आपस में मत लड़िए दोस्तों। अब आपको प्रयास यही करने चाहिए। सिलेक्टेड स्टूडेंट को तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाइए दोस्तों, ताकि आपका परिणाम जल्दी से जल्दी जारी हो सके। क्योंकि इससे पहले कई सारी वैकेंसियाँ पूर्ण हो चुकी है और पहले अनुमान यही था, जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम जारी हुआ तो यही लग रहा था कि 6 से 7 महीने के भीतर ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम कब जारी हुआ है? और अभी अप्रैल चल रहा है, लेकिन अभी तक ए गुने की लिस्ट जारी नहीं हुई। और ए गुने की लिस्ट जारी होने के बाद भी आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगने वाला है। ये फिक्स मान के चलिए दोस्तों। अब आपकी ज्वाइनिंग तो मेरे हिसाब से जुलाई 17 के अंदर ही देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों कम से कम परिणाम तो जारी हो जाए। सभी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की, जो इसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, उनको ये तो लगे कि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो गया है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ेगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि किसी भी स्टूडेंट के पास, चाहे किसी भी टीचर के पास, ये आंकड़ा नहीं है कि जनरल से कितने स्टूडेंटों को पास किया गया है। ये आंकड़ा ज़रूर है कि जितनी पोस्ट है उनसे 490 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पास है। लेकिन जनरल के अंदर जितनी पोस्ट है उनसे कितने 1.1 गुने पास है या 1.5 गुने, हो सकता है 1.4 गुने स्टूडेंट पास हो सकता है ओबीसी के अंदर 1.1 गुने स्टूडेंट पास हो, 1.5 गुना भी स्टूडेंट पास हो सकता है एससी एसटी के अंदर जितनी पोस्टें थी उतनी भरी भी नहीं। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि कैटेगरी वाइज आंकड़ा क्या है। फाइनल कट ऑफ आएगी दोस्तों तभी पता चलेगा कि रियलिटी के अंदर किस कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा थे। अब पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही बन रही है दोस्तों कि ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि कट ऑफ कैसे बढ़ेगी दोस्तों? 490 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पास है। अब मान लो जनरल कैटेगरी के अंदर 1.2 गुने हो गए, तो जनरल के हम मान के भी चल रहे हैं कि 15 नंबर प्लस आपकी कट ऑफ बढ़ सकती। तो 184 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है जनरल की, तो लगभग मान के चल रहा है मैक्सिमम 205 मान के चलिए दोस्तों। 205 वाला स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है जनरल कैटेगरी के अंदर, नॉन टीएसपी के अंदर। अब ओबीसी की आप मान के चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करेंगे कि सर हमारे इतने नंबर, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा फाइनल। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के पास ये आंकड़ा नहीं है कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट पास है। ये सभी को अच्छी तरह से पता है कि जितनी पोस्ट थी उनसे 490 कुछ स्टूडेंट पास है, 490 के आसपास है। उतने ज़्यादा मतलब कि अतिरिक्त स्टूडेंट पास किए गए। अब ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है कि जनरल की जितनी पोस्ट थी उनके कितने गुने स्टूडेंट पास हुए, ओबीसी के जितनी पोस्टें थी उनसे कितने गुने स्टूडेंट पास हुए। हो सकता है किसी बरोबर तो है नहीं, सेम तो किसी के है नहीं कि जनरल से 1.1 गुने पास है तो ओबीसी से भी 1.1 गुने पास है, ये तो नहीं है। अब पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही बन रही है मेरे हिसाब से कि जनरल कैटेगरी के अंदर हो सकता है 1.2 गुने स्टूडेंट पास हो, और हो सकता है कि एससी एसटी के अंदर सीटें भी रिक्त क्यों ना रह गई दोस्तों, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि पेपर का लेवल भी ऐसा था। तो दोस्तों वो डिपेंड करेगा जैसे ही आपका परिणाम जारी हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से तो 205 आपकी जनरल हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। ओबीसी की 195 के आसपास जाएगी, बाकी कैटेगरीज का आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।